सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब ब्रह्मांड नया बना था, तब चारों ओर केवल दिव्यता, शक्ति और रहस्य का साम्राज्य था। उस समय 3 महाशक्तियां थीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता थे, उन्हें अपनी रचना पर अत्यधिक गर्व था। उन्होंने मनुष्यों, देवताओं, पशुओं, पक्षियों और इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। लेकिन धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदलने लगा। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे और हर सिर ज्ञान, वेद और सृजन का प्रतीक था। परंतु यही 5वां सिर उनके भीतर घमंड की अग्नि को बढ़ाने लगा। वे सोचने लगे कि इस सृष्टि में उनसे बड़ा कोई नहीं। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। एक दिन उन्होंने यह घोषणा कर दी कि मैं ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा देव हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं। यह बात देवताओं और ऋषियों को अखरने लगी, क्योंकि वे जानते थे कि सृष्टि का संतुलन केवल सृजन से नहीं, बल्कि पालन और संहार से भी चलता है। तभी भगवान शिव, जो सदा ध्यान में लीन रहते थे, इस बढ़ते अहंकार को महसूस करते हैं। शिव को यह अहंकार असहनीय लगा, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ विनाश निश्चित होता है। उसी समय एक अद्भुत घटना घटती है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ जाता है कि कौन श्रेष्ठ है। तभी आकाश से एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट होता है। वह इतना विशाल और तेजस्वी था कि उसका न आदि दिख रहा था, न अंत। वह स्वयं शिव का ही स्वरूप था। उस स्तंभ की परीक्षा लेने के लिए विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु जी लाख कोशिशों के बाद भी उस स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाए और वापस लौट आए। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे उस अनंत शक्ति को नहीं समझ सके, लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार उन्हें सत्य स्वीकारने नहीं दे रहा था। ऊपर उड़ते उड़ते उन्हें एक केतकी फूल मिला, जो उस स्तंभ से गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा ने उस फूल से झूठी गवाही देने को कहा कि वह उस स्तंभ के अंत तक पहुंच गए थे। केतकी फूल ने भी उनके कहने पर झूठ बोल दिया। जब दोनों वापस आए तो विष्णु ने सच्चाई बता दी, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कहा कि उन्होंने उस स्तंभ का अंत देख लिया है। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भयानक और दिव्य था। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने ब्रह्मा के इस झूठ और अहंकार को देख लिया था। शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सत्य और धर्म को भूल जाओ। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर चुका है। ब्रह्मा फिर भी अपने अहंकार में डूबे रहे। तब शिव ने अपने क्रोध से भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव, जो शिव का ही उग्र रूप था। भैरव के हाथ में त्रिशूल और खड्ग था। उनकी आंखों में विनाश की ज्वाला थी। शिव ने आदेश दिया, इस अहंकार का अंत करो, और उसी क्षण काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। जैसे ही वह सिर गिरा, ब्रह्मा का अहंकार भी समाप्त हो गया। पूरा ब्रह्मांड उस घटना से कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। यह केवल एक सिर काटने की घटना नहीं थी, यह अहंकार के विनाश का प्रतीक था। लेकिन ब्रह्मा का सिर काटने का पाप बहुत बड़ा था, इसलिए काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उनके हाथ में वह कटा हुआ सिर चिपक गया और अलग नहीं हुआ। तब शिव ने उन्हें प्रायश्चित करने का आदेश दिया। भैरव पूरे ब्रह्मांड में भिक्षाटन करने लगे। हर लोक में गए, हर द्वार पर गए, लेकिन वह पाप उनसे अलग नहीं हुआ। अंततः वे काशी पहुँचे। जैसे ही उन्होंने काशी की पवित्र भूमि पर कदम रखा, वह कटा हुआ सिर उनके हाथ से गिर गया और उनका पाप समाप्त हो गया। तभी से काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और काल भैरव वहाँ के रक्षक बन गए। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने अपना अहंकार त्याग दिया और सत्य को स्वीकार किया, लेकिन शिव ने उन्हें यह श्राप भी दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा के मंदिर बहुत ही कम हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, यदि उसके भीतर अहंकार आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। शिव का यह रूप हमें याद दिलाता है कि सत्य और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जो इसे भूल जाता है उसका अंत भी उसी तरह होता है जैसे ब्रह्मा के 5वें सिर का हुआ था।